हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक मेजर ऑफ डिस्पर्जन। हम लोग डिस्पर्जन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के जितने भी मेथड्स थे वो भी पढ़ लिया है, जिसमें हमने रेंज मेथड जो पहला मेथड था, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये तीनों ही मेथड हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज फोर्थ पार्ट है हमारा, जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का टॉपिक चल रहा है उस पे आज मेरा फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम फोर्थ मेथड पढ़ेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। ये बेस्ट मेथड है। जितने भी पांचों मेथड्स हैं, मैंने जो बताया है आपको, 5 मेथड है डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के, उसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेथड। ये बेस्ट मेथड है। एग्जाम में स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, और फिर मैं बताऊंगी कि इससे पहले जो हमने मीन डेविएशन मेथड पढ़ा था, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना बताऊंगी। तीनों टाइप की सीरीज में मैंने बताया था ना, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, 3 तरीके का डेटा होता है स्टैट्स में। तो तीनों ही केसेस में क्या फॉर्मूला यूज होता है और उस पे बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी तीनों ही केसेस में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ बहुत ही 4 इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बताऊंगी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या है, और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन जो मेथड है, इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशन भी है। एक ही लिमिटेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरे इस चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टैट्स, एफएम, इको, इन सारे ही सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल। तो जरूर इन लेक्चर वीडियोस का फायदा उठाइए और मेरे चैनल पे जाके एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। ठीक है, आज की डेट में मोर देन 200 वीडियो लेक्चर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड एंड मेनी आर इन पाइपलाइन। तो इन वीडियो लेक्चर्स का जरूर फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करिए, राइट। और एक बात और कि अगर आपको मेरे जितने भी YouTube पर अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए इन PDF फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ स्टडिंग वेरिएशन, मैंने बताया है वेरिएशन को स्टडी करने के 5 मेथड है। कौन कौन से? रेंज मेथड जो हम पढ़ लिए हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये तीनों मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, जो मैंने बता दिया है दिस इज द बेस्ट मेथड। ये बेस्ट मेथड है डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने का। और पांचवा मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड, लॉरेंस कर्व से निकाला जाता है वेरिएशन। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज गिवन बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन स्टैटिशियन थे, बहुत ही फेमस स्टैटिशियन थे। उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है, स्टैट्स के। तो इन्होंने ये स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट दिया था इन 1823। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट मेथड है ना कि इसके मतलब किसने ये मेथड दिया है उसका नाम भी पूछा जाता है विद ईयर। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड इज गिवन बाय कार्ल पियर्सन इन 1823 एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। कई बार बता दिया मैंने, वो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये एंड वाइडली यूज, हर जगह यही मेथड यूज करते हैं। रिसर्च हो, ठीक है, कोई स्टैट्स का यूज या स्टैट्स में यूज किया जा रहा हो, सबसे पहला मेथड जो वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। और ये क्यों बेस्ट मेथड मैं बार बार कह रही हूँ? क्योंकि इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स। ये जितने भी डिफेक्ट्स, इससे पहले के जो हमने 3 मेथड्स पढ़े थे ना, उनकी मैंने आपको लिमिटेशंस बताई थी। हर मेथड में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन
इस मेथड में, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड है, इट इज फ्री फ्रॉम दोज डिफेक्ट्स जो इससे पहले के मेथड्स में जो डिफेक्ट्स थे, जो कमियां थी, इस मेथड में नहीं है। इसीलिए दिस इज द बेस्ट मेथड। और जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, डिस्पर्जन मेजर करने का जो अच्छा मेथड, जो सही मेथड है, उसमें जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो सारी प्रॉपर्टीज इस मेथड में अवेलेबल है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेथड। ठीक। अब एक और खास बात, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका एक दूसरा नाम भी है, आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। क्यों इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन? क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन ना, इसका मतलब है हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं ऑफ द मीन, जो मीन है ऑफ स्क्वायर डेविएशन। हमने डेविएशन निकाला, डेविएशन मत अब ध्यान से सुनेगा, डेविएशन मतलब हर आइटम का डिफरेंस निकाला मीन से। ठीक है, डेविएशन निकाला, फिर उसका हमने स्क्वायर किया, फिर उसका हमने मीन निकाला, फिर हमने उसका रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड का नाम एक और है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम डेविएशन निकालते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, उसका मीन लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। इसीलिए इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फिर ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसका सिंबल ये है। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, दिस इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। बताया था ना, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा आती है, आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा आती है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डेटा है उसमें डिस्पर्जन ज्यादा है, उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, डेटा इतना ज्यादा होमोजीनियस नहीं है, डेटा बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम आती है, तो इसका मतलब डेविएशन बहुत कम है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, सॉरी, वेरिएशन बहुत कम है। ठीक है, वेरिएशन कम है, इसका मतलब हमारा जो डेटा है वो बहुत क्या है? यूनिफॉर्म है, एक जैसा डेटा है, होमोजीनियस डेटा है, वेरिएशन बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करता है? ये वेरिएशन मेजर करता है। तो अगर वैल्यू कम है, इसका मतलब, अगर वैल्यू कम है इसका मतलब वेरिएशन बहुत कम है, वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा है। ठीक। अब जरा देखते हैं डिफरेंस क्या है। इससे पहले जो हमने मीन डेविएशन मेथड पढ़ा था और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, दोनों में डिफरेंस क्या है और कॉमन बात क्या है। तो पहले मैं आपको कॉमन बताऊंगी। तो दोनों जो मेथड है, मीन डेविएशन मेथड और स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, दोनों मेथड में कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों ही मेथड इज बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जितने भी आपके सीरीज में जितने भी आइटम्स हैं, हर एक आइटम की वैल्यू इंक्लूड की जाती है मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो ये इनके बीच का कॉमन पॉइंट है। लेकिन इनके बीच में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि हमने जब इससे पहले वाले लेक्चर पे मैंने आपको मीन डेविएशन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था ना, वहां पे अलजेब्रिक साइन को इग्नोर किया जाता है, हम वहां पे मॉड डी निकालते थे। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते थे वहां पे, तो अलजेब्रिक साइन को इग्नोर किया जाता था वहां पे। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसा नहीं होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में साइन को कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव आइटम को पॉजिटिव लिखा जाता है, निगेटिव को निगेटिव। जब डेविएशन निकालेंगे, जो आइटम निगेटिव आ रहे हैं उन्हें निगेटिव लिखेंगे, जो पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक, ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि मीन डेविएशन में जो आप डेविएशन निकालते थे, वो आप मीडियन से भी निकाल सकते थे, मीन से भी निकाल सकते थे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा निकालेंगे, नहीं कहा है तो आपकी मर्जी, आप मीन से भी डेविएशन निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड हम आज पढ़ेंगे, इसमें जो हम डेविएशन निकालते हैं वो हम अर्थमेटिक मीन से ही निकालते हैं। यहाँ पे मीडियन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है, यहाँ पे हम अर्थमेटिक मीन से ही डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, क्यों निकालते हैं? क्योंकि जब मैंने आपको मीन पढ़ाया था, तो मैंने आपको मीन की एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी बताई थी,
याद आ रही है कौन सी प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी ये थी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज द लीस्ट। वहां पर जब मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी तो मैंने बताया था कि ये प्रॉपर्टी आगे चल के डिस्पर्जन में यूज होगी, ठीक है। इसी रीजन से कि हर आइटम का जब आप डेविएशन लेते हैं मीन से और उसका स्क्वायर करते हैं ना, तो वो लीस्ट होता है, वो मिनिमम आता है। इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड में जो डेविएशन निकाला जाता है वो अर्थमेटिक मीन से निकाला जाता है। ठीक, समझ में आया? एक बार फिर से बोल रही हूँ, क्यों अर्थमेटिक मीन से लेते हैं डेविएशन? क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, क्योंकि जो भी डेविएशन है, हर आइटम का जो डेविएशन है मीन से, उसका जब आप स्क्वायर करते हैं और जब सम करते हैं ना, तो वो मिनिमम आता है, वो लीस्ट आता है। इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन में जो डेविएशन निकाला जाता है वो अर्थमेटिक मीन से निकाला जाता है। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में। ठीक, और ये क्या है? पहला पॉइंट, ये इनके बीच का कॉमन पॉइंट है। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मुद्दे पे आते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि स्टैट्स मतलब केवल फॉर्मूला या लॉजिक आप तब अप्लाई कर पाएंगे जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। तो इसीलिए ना मैं आपको थ्योरी भी इंक्लूड कराती हूँ। हम न्यूमेरिकल तो करेंगे, थ्योरी भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, पहला केस लेते हैं। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के केस में दो मेथड्स हैं, वैसे तीन मेथड हैं, ठीक है, बट जनरली दो मेथड यूज होते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के केस में। पहला मेथड क्या है कि डेविएशन लिया जाता है एक्चुअल मीन से। दूसरा मेथड क्या है कि डेविएशन लिया जाता है एज्यूम्ड मीन से। ठीक है, तीसरा मेथड क्या है? स्टेप डेविएशन। ठीक है, अभी स्टेप डेविएशन में आगे चल के बताऊंगी। तो इसमें तीन मेथड वैसे होते हैं, पहला एक्चुअल मीन से डेविएशन, दूसरा एज्यूम्ड मीन से डेविएशन, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए हैं, तो अगर आप पहला मेथड यूज कर रहे हैं यानी डेविएशन ले रहे हैं एक्चुअल मीन से, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इज दिस वन, ये फॉर्मूला है। ठीक, फॉर्मूला क्या है? ये सिग्मा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, बताया था ना, स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? समेशन स्मॉल एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। और ये जो स्मॉल एक्स है वो क्या है? वो है x माइनस एक्स बार, यानी हर एलिमेंट x क्या है? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इसका डेविएशन ले रहे हैं x बार से, यानी अर्थमेटिक मीन से इसका डेविएशन लिया, फिर इसको ये डेविएशन निकाला, फिर इसको स्क्वायर किया, फिर उसका सम किया, फिर उसका रूट लिया। इसीलिए इसको रूट मीन स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमने डेविएशन निकाला, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर उसका सम लिया, फिर उसका रूट लिया। ठीक है, सम को फिर n से डिवाइड किया, मीन निकाला, ठीक है, फिर उसका अंडर रूट लिया। तो दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, जहां पे x क्या है? x इज द डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम इट्स मीन, मीन से डेविएशन जो है ये x है। ठीक है, क्या किया? स्क्वायर किया और फिर उसके बाद उसका मीन निकाला, फिर रूट निकाला, स्क्वायर किया, फिर मीन निकाला, फिर रूट निकाला। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर एक्चुअल मीन फ्रैक्शंस में आ रहा है, जो आपने एक्चुअल मीन कैलकुलेट किया, सपोज करिए वो पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है, वो आ गया 2 1 2 3.674 ऐसा करके पॉइंट में आ रहा है, तो उस केस में आप डेविएशन निकालेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर भी निकालना है, तब तो कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के काम ही नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए दूसरा मेथड आया। दूसरा मेथड क्या है कि डेविएशन लिया जाए एज्यूम्ड मीन से। ठीक है, और एक खास बात है कि ये जो एज्यूम्ड मीन होता है इट इज नियर टू एक्चुअल मीन, ये एक्चुअल मीन के आसपास का ही होता है फिगर, एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन के केस में फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द फॉर्मूला। एज्यूम्ड मीन के केस में फॉर्मूला क्या है? सिग्मा इक्वल्स टू समेशन, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन डी बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अभी आपको फॉर्मूले काफी मिलेंगे, बट मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि मैं तो वही यूज करती हूँ। मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि जिससे आप सारे फॉर्मूले आसानी से मतलब
लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले देख के डरिएगा नहीं, थोड़े से बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, बहुत बहुत आसान है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन डी बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। जहां पे डी क्या है, डी इज द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। डी क्या है, एक्स माइनस ए। एक्स क्या है, इंडिविजुअल आइटम, और ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। यही है डी। ठीक, आप डी निकालिए, डी स्क्वायर निकालिए, उसका समेशन ले लीजिए, उसका स्क्वायर करिए, फिर समेशन ले लीजिए, क्योंकि आपको समेशन डी स्क्वायर, समेशन डी और एन की जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले में। तो ये 3 आइटम निकालिए, इस फॉर्मूले में पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन कराती हूँ। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल दिया गया है 10 लोगों का। ठीक है, ये आपको डेटा दिया गया है, आपको पता करना है स्टैंडर्ड डेविएशन विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे आपको मेथड भी बता दिया गया है कि आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला। सिग्मा इक्वल्स टू, सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट, देखिए क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट समेशन डी बाई एन माइनस समेशन डी बाई एन, ये है फॉर्मूला। समेशन डी बाई एन माइनस समेशन डी बाई एन। अभी इसमें कोई चीज हम भूल रहे हैं, हाँ, स्क्वायर लगाना। पहले जो टर्म है उसमें क्या करेंगे, केवल डी का स्क्वायर लगाएंगे, दूसरा जो टर्म है उसमें पूरे का स्क्वायर लगाएंगे। बन गया फॉर्मूला। ठीक है, पहले लिखिए समेशन डी बाई एन माइनस समेशन डी बाई एन। ठीक, ये लिखा, फिर पहले टर्म में केवल डी का स्क्वायर लगाइए, दूसरे में पूरे का स्क्वायर लगाइए, बन गया फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, अब आपको क्या क्या चाहिए, एन चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए और समेशन डी चाहिए, यही चीजें चाहिए। अब आपको यहां से निकालिए। तो सबसे पहले हम x जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हमने लिख लिया, फिर उसके बाद कुछ अज्यूम मीन लीजिए। तो अज्यूम मीन शुड बी नियर टू एक्चुअल मीन। तो आप इसका जब एक्चुअल मीन निकालेंगे ना तो वो आएगा 264.1। तो हमने एज्यूम मीन ले लिया 264, इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो अब हम हर आइटम का डेविएशन निकालेंगे 264 से। ठीक है, अब एक खास बात है, यहाँ पे साइन को कंसीडर करेंगे, जो निगेटिव आए उसे निगेटिव लिखो, जो पॉजिटिव आए उसे पॉजिटिव लिखो। तो 240 माइनस 264 माइनस 24, 260 माइनस 264 माइनस 4, 290 माइनस 264 प्लस 26। तो ऐसे ही करके हम सारा डी निकाल लेंगे। ठीक, निकाल लिया। हमें समेशन डी चाहिए ना फॉर्मूले में, तो इसका सम कर लो, समेशन डी आ गया, और फिर प्लस माइनस साइन को कंसीडर करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे आ गया +1। ठीक है, देखिए हमारा कितना आसान हो गया कैलकुलेशन। और हमें समेशन डी स्क्वायर भी चाहिए ना, तो अब ये जो डी आपने निकाला है इसको जरा डी स्क्वायर कर दो, सारे आइटम का स्क्वायर कर दो। -24 का स्क्वायर 576, -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ऐसे ही सारे आइटम का स्क्वायर कर दिया, फिर इसका सम कर दो। ठीक, आ गया 2689। ठीक, अब सारे आइटम पता चल गए ना, फॉर्मूले में पुट करो, समेशन डी स्क्वायर यानी 2689, ये हमने पुट किया। एन क्या है, कितने लो का ऑब्जर्वेशन है, तो 10 लो का डेटा ये डिवाइड बाई 10 माइनस समेशन डी क्या है, +1, यहाँ लिखा +1। एन क्या है, 10, इसका होल स्क्वायर, ये किया, सारे आइटम पुट किए, कैलकुलेट किया, यू गेट 16.398। आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत आसान था कैलकुलेट करना। अब चलिए देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अगर हमारा डेटा डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज यानी जहां पे x दिया हो, f दिया हो, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी दिया गया हो, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है, वेरिएबल दिया गया हो, तो वो हो गया डिस्क्रीट सीरीज। अब यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, 3 मेथड अवेलेबल है। चलिए तीनों मेथड से बताऊंगी। पहला एक्चुअल मीन मेथड। अगर एक्चुअल मीन मेथड से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, देन फॉर्मूला इज दिस वन, ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं, पिछले फॉर्मूले में ही केवल f यहाँ पे और ऐड कर दिया है। क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक, यहाँ पे x क्या है, x इज द डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी हर एक इंडिविजुअल आइटम का एक्चुअल मीन से डेविएशन लिया, वो हो गया स्मॉल x, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, और उसका अंडर रूट ले लीजिए। ठीक है, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। बट दिस मेथड इज रेयरली यूज, लेकिन ये मेथड बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल मीन जो होता है ना जनरली फ्रैक्शंस में आता है, तो इस केस में कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए दिस मेथड इज रेयरली यूज्ड। ठीक, हम एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। एज्यूम मीन मेथड में क्या है, इसका फॉर्मूला ये है, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला ये है,
फॉर्मूला फिर से थोड़ा सा लंबा है बट डरिएगा नहीं, सेम वही लॉजिक यूज करिए, बता रही हूँ कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट, देखिए इसमें डिस्क्रीट सीरीज है ना, ठीक है, तो क्या करेंगे एफ डी बाई एन, ठीक है, समेशन करिए, समेशन एफ डी बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन, जो मैं लिख रही हूँ केवल उसी को देखिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ डी बाई एन समेशन एफ डी बाई एन, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है ना तो इसलिए फ्रीक्वेंसी, समेशन एफ डी बाई एन समेशन एफ डी बाई एन, ठीक, निकाल लिया। अब स्क्वायर लगाना है केवल, तो पहले टर्म में केवल डी का स्क्वायर लगेगा, दूसरे टर्म में पूरे का स्क्वायर लगेगा, दूसरे टर्म में पूरे का स्क्वायर लगेगा, बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। समेशन एफ डी बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन, पहले टर्म में केवल डी का स्क्वायर, दूसरे में पूरे का स्क्वायर। इससे पहले जो हमने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में देखा था सेम यही था, इसमें से एफ हटा दीजिएगा, ठीक, इंडिविजुअल में वो था, डिस्क्रीट में ये हो गया, एफ लग गया है केवल, ठीक है। जहां पे डी क्या है, डी इज द डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन से डेविएशन है, ठीक है। तो आप डी निकाल लें, एफ डी निकाल लें, एफ डी स्क्वायर निकाल लें और एन निकाल लें। एन क्या है, एन इज फ्रीक्वेंसी का सम, कितने लो का ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसी का सम, सारे आइटम निकालें, इसमें पुट करें, आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। एक क्वेश्चन कराती हूँ, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम द डेटा दिस, ये डेटा दिया गया है, आपको एक्स दिया गया है, साइज ऑफ आइटम दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी एफ दिया गया है, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लो ये डेटा किस टाइप का है, तो डेटा है हमारा डिस्क्रीट सीरीज, ये एक्स रिकॉर्ड कर लिया, ये एफ रिकॉर्ड कर लिया, ठीक हो गया। अब फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, एक बार देखिए मैं फिर से फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है, फॉर्मूला इधर मत देखिएगा, ये देखिए जो मैं लिख रही हूँ, फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ डी बाई एन, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है ना, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, समेशन एफ डी बाई एन समेशन एफ डी बाई एन, ठीक है, लिख दिया। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया क्या, नहीं अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, पहले स्क्वायर लगा दे तो कंप्लीट हो जाएगा। पहले टर्म में केवल डी का स्क्वायर, दूसरे टर्म में पूरे का स्क्वायर, बन गया, अब हमारा फॉर्मूला बन गया, सिग्मा इक्वल्स टू दिस, ठीक। अब इस फॉर्मूले में जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। एन क्या है, एन होता है फ्रीक्वेंसी का सम, ठीक, तो फ्रीक्वेंसी को उठा के सम कर लिया, एन आ गया 217, ठीक। फिर हमें डी चाहिए, डी इज द डेविएशन, यानी एज्यूम मीन, सबसे पहले तो हम एक एज्यूम मीन ले लें, तो एज्यूम मीन आप डेटा को देख करके, एज्यूम मीन हमने लिया 6.5, आप कुछ और भी ले सकते हैं, हमने एज्यूम मीन लिया 6.5, ठीक है। फिर इसके बाद हर आइटम का, ये जो हर आइटम है उसका एज्यूम मीन से डेविएशन लेंगे, यानी डिफरेंस लेंगे, 3.5 माइनस 6.5 माइनस 3, 4.5 माइनस 6.5 माइनस 2, तो यहाँ पे साइन को कंसीडर करते हुए डेविएशन निकाल लिया, तो डी निकाल लिया हमने। डी क्या अकेले फॉर्मूले में चाहिए, नहीं डी नहीं चाहिए, हमें एफ डी चाहिए, तो अब क्या करेंगे, इस डी के कॉलम को एफ के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा एफ डी, ठीक। एफ डी का सम कर लीजिए, आ गया, समेशन एफ डी आ गया। फिर हमें एफ डी स्क्वायर भी तो चाहिए, देखिए, तो ऐसा करिए डी के कॉलम का स्क्वायर निकाल लीजिए, डी स्क्वायर निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 941014, ठीक है, हमने स्क्वायर निकाल लिया। फिर अब इस डी स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी स्क्वायर के कॉलम को एफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे पुट कर लीजिए, ठीक है, और फिर इनका सम ले लीजिए, एफ डी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब सारी चीजें पता चल गई, समेशन एफ डी स्क्वायर पता चल गया, समेशन एफ डी पता चल गया, एन पता चल गया, सबको उठा के फॉर्मूले में पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा 1.149, निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत आसान था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा मेथड बताती हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड। ये ज्यादा अच्छा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन काफी हमारा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डी की जगह हम डी डैश कैलकुलेट करते हैं, यहाँ डी नहीं होता है, यहाँ डी डैश होता है। डी डैश क्या है, डी डैश इज एक्स माइनस ए, हर एलिमेंट का एज्यूम मीन से तो डेविएशन निकालते ही थे, इसको आई कह लीजिए चाहे सी कह लीजिए, उससे डिवाइड कर देते हैं। सी क्या है, कॉमन फैक्टर, सी इज द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो डी है ना, दिस इज एक्चुअली डी डैश, डी डैश क्या है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई सी, सी इज द कॉमन फैक्टर, ठीक है। और फिर इसको i से मल्टीप्लाई करते हैं, i या कह लीजिए c, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, जो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो वो i होता है, बट अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो वो c होता है, c मतलब है कॉमन फैक्टर, ठीक है। n तो आप जानते ही हैं, समेशन f, ठीक है, बाकी सब वही है।
ठीक है, अब मैं जरा फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला फिर से आप देख के डर रहे होंगे, बड़ा सा फॉर्मूला है, सेम वही लॉजिक। अगर स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं तो क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड में वही है समेशन एफ डी बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन, माइनस समेशन एफ डी बाई एन। ठीक, बट यहाँ पे क्या होगा, डी की जगह डी डैश है। डी डैश क्या है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉमन ये कॉमन फैक्टर। ठीक, अब इसका स्क्वायर लगाएंगे तो पहले टर्म में केवल डी का स्क्वायर, दूसरे टर्म में होल का स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये जो अंडर रूट है इसके बाहर हम सी जो कॉमन फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन कम होता है स्टेप डेविएशन मेथड में, इसलिए ये मेथड भी काफी प्रेफर किया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। एनुअल सैलरी दी गई है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय की। ठीक है, सैलरी के फिगर्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ पर्सन दिए गए हैं। तो बेसिकली एक्स और एफ का फिगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला मैंने अभी बताया, सिग्मा इक्वल्स टू समेशन, ये देखिए पूरा फॉर्मूला है, अभी बताया आपको। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के लिए जो जो चीजें चाहिए वो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम डी डैश निकालते हैं। डी डैश क्या है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। तो हम इस डेटा को देख करके हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया 60, आप कुछ और भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 60 लिया है। तो x क्या है, इंडिविजुअल आइटम, इसका डिफरेंस लीजिए 60 से, और इसको हमने c से डिवाइड किया, c इज द कॉमन फैक्टर। आप इस डेटा को देख के कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, ये 5 की टेबल में सारा डेटा आ रहा है तो कॉमन फैक्टर इज 5। तो हमने फिर डी डैश कैलकुलेट कर लिया। x माइनस ए, पहला मैं बता रही हूँ, x माइनस ए यानी 45 माइनस 60 कितना आया, -15 डिवाइडेड बाई 5 यानी -3। ठीक, ऐसे करके हर एलिमेंट आपने निकाल लिया। देखा आपने, कैलकुलेशन यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे देखिए डेटा कितना ज्यादा रिड्यूस हो गया, यही फायदा है स्टेप डेविएशन मेथड का। ठीक है, ये डी निकाल लिया। हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ डी चाहिए। ठीक है, मतलब डी बोलिए या डी डैश बोलिए, तो यहाँ पर फिर एफ को डी के कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया एफ डी। हमें एफ डी स्क्वायर भी चाहिए, तो जरा ये जो डी डैश हमने निकाला है इसका स्क्वायर भी करके रख लेते हैं। कितना आ गया, 94101496, ऐसे करके आ गया। अब इस डी स्क्वायर को एफ के कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया और जो फिगर आया उसे इस कॉलम में रखा। फिर इसको सम कर लेंगे तो एफ डी का स्क्वायर आ गया, और इसको सम कर लेंगे तो समेशन एफ डी आ गया। ठीक, सारे आइटम पता चल गए। और एन क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने लो का डेटा है, 50 लो का डेटा है। कैसे पता चला, हमने फ्रीक्वेंसी को सम कर दिया। सारे आइटम पता चल गए, उठा के यहाँ पे पुट करिए और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर क्या है, 5, 5 से हमने मल्टीप्लाई किया और फिर इसको कैलकुलेट किया, आपका आंसर आ गया 10.35। ठीक, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डेविएशन निकलता है ना, उस डेविएशन का फॉर्मूला अलग है, x माइनस ए, उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं c से। ठीक, और जो फॉर्मूला टोटल जो फॉर्मूला है उसको हम बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, c या i कह लीजिए, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस यही दो चीजें स्टेप डेविएशन में ध्यान रखना होता है। स्टेप डेविएशन मेथड इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन काफी रिड्यूस हो जाता है। ठीक, आप बिना कैलकुलेटर की हेल्प के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट सीरीज, दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी एकदम सेम वही है जो स्टेप अभी इससे पहला वाला हमने पढ़ा था। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है उसमें भी सेम मेथोलॉजी, सेम मेथड यूज करते हैं जो इससे पहले हमने डिस्क्रीट सीरीज में यूज किया था। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जनरली स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको स्टेप डेविएशन मेथड बता रही हूँ। फॉर्मूला इज सेम, समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एफ डी का समेशन बाई एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई, वही फॉर्मूला है। ठीक है, समेशन एफ डी बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन, पहले वाले टर्म में डी पे स्क्वायर लगाओ, दूसरे वाले टर्म पे पूरे का स्क्वायर लगाओ। ठीक, फिर उसके बाद उसका अंडर रूट ले लो और बाहर आई से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, एकदम सेम वही फॉर्मूला है जो पिछले में यूज किया था, लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो डी है ना वो क्या है, m माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। m क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। वहां पे क्या करते थे, x माइनस ए,
ठीक है, वहां पे x माइनस ए करते थे, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तो हम मिड पॉइंट निकालते हैं ना, ये तो हर जगह करते थे। तो मिड पॉइंट को डिफरेंस लेंगे एज्यूम मीन से और उसको क्लास इंटरवल से डिवाइड करेंगे। और ये जो आई है दैट इज ऑल्सो क्लास इंटरवल, दिस इज ऑल्सो क्लास इंटरवल। और अगर क्लास इंटरवल डिफरेंट हो तो, अगर क्लास इंटरवल इक्वल ना हो तो दिस विल बी सी, ये कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ये कॉमन फैक्टर। ठीक, बस ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है जैसा आपने पिछले उसमें किया था। पर चलिए क्वेश्चन कराती हूँ। आपको कैलकुलेट करना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको डेटा दिया गया है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। ठीक, डेटा किस टाइप का है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। ठीक है, तो ये देखिए, पहले सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। हमने ये जो मार्क्स एक्स जो क्लास इंटरवल दिया है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, और जो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी गई है वो रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, लगे हाथ मिड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तो मिड पॉइंट भी निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट क्या है, 0 से 10 का मिड पॉइंट 5, 15, 25 मिड पॉइंट आ गए। ठीक, चलिए पहले हम मीन कैलकुलेट करते हैं। तो मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला याद है ना, कैसे कैलकुलेट करते थे मीन? मीन का फॉर्मूला था a प्लस समेशन एफ डी बाई एन मल्टीप्लाइड बाई आई। इस फॉर्मूले से मीन कैलकुलेट करते थे ना कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में। मैंने बताया था मीन का मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। ए क्या है, एज्यूम मीन। तो डेटा को जरा देखिए और अपने हिसाब से कोई एज्यूम मीन लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम मीन लिया है 35। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, ए, एज्यूम मीन हमने 35 ले लिया, समेशन एफ डी चाहिए। अब जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। आपको समेशन एफ डी चाहिए, तो चलिए डी का एफ का कॉलम बना हुआ है, एफ डी समेशन एफ डी का कॉलम बनाते हैं। तो उसके लिए पहले डी निकाल लीजिए। डी कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट का डिफरेंस लीजिए एवरेज से और उसको कॉमन फैक्टर या जो क्लास इंटरवल है उससे डिवाइड करिए। तो क्लास इंटरवल यहाँ पे क्या है, 10, उससे डिवाइड किया। ठीक है, तो हमारा आ गया डी। तो डी, चलिए पहला मैं कैलकुलेट करती हूँ। मिड पॉइंट क्या है पहले का, 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 10। तो माइनस 30 डिवाइड बाई 10 इज -3। ऐसे ही अगला क्या है, 15 माइनस 35 डिवाइड बाई 10 यानी -2। ठीक है, इसमें साइन को इग्नोर नहीं करते, याद रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड में साइन को इग्नोर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने पूरा डी निकाल लिया। अब डी को एफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एफ डी आ गया। ठीक है, एफ डी ये सारे फिगर आ गए। अब इसका समेशन निकाल लीजिए एफ डी का। ठीक है, निकाल लिया। अब हमें सारे आइटम मिल गए हैं, एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए जिन जिन आइटम की जरूरत है वो मिल गए हैं। अब उठा के पुट करते हैं। ए क्या है, 35, समेशन एफ डी क्या है, 118, एन क्या है, कितने लोगों का, कितने स्टूडेंट का डेटा है ये, तो समेशन एफ निकालिए। ये निकाला है समेशन एफ, एफ का सम कर दीजिए, आ गया एन 200। और इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्लास इंटरवल 10 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इनको कैलकुलेट करिए, यू विल गेट द मीन। अर्थमेटिक मीन आपका आ गया, कितना आ गया, 40.9। ठीक, आ गया आपका, बहुत आसान था। अब दूसरा इसमें क्या कहा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये है जिसे मैं सर्किल कर रही हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये है ना, अंडर रूट समेशन एफ डी बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन। पहले वाले टर्म में डी पे स्क्वायर लगाएंगे, दूसरे वाले टर्म में पूरे पे स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्लास इंटरवल से। ठीक, एफ डी आप पहले ही निकाल चुके हैं, एफ डी स्क्वायर और निकाल दीजिए तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो ये जो डी का कॉलम है, ये जो डी का कॉलम है, इसी के बगल में एक डी स्क्वायर का कॉलम बना लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 94101449, डी स्क्वायर आ गया। अब डी स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ गया एफ डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एफ डी स्क्वायर का कॉलम आपने बना लिया, इसको सम करिए आएगा 510। अब सारे आइटम पता चल गए। ठीक है, एफ डी स्क्वायर 510, एन 200, एफ डी समेशन एफ डी 118 और एन कितना है 200, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, और ये अंडर रूट के बाहर क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सब जब कैलकुलेट करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 14.839। तो इस तरीके से आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे, बहुत आसान है। तो चलिए एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है तो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ठीक, अब जरा एक बात देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे एफ होगा क्या, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में तो एफ होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे एफ की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, दिस इज द फॉर्मूला।
अगर एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं, ठीक है। अगर एज्यूम्ड मीन से लेते हैं तो क्या फॉर्मूला था, समेशन डी स्क्वायर माइनस एन माइनस समेशन डी बाई एन का होल स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। और अगर स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डी की जगह क्या हो जाएगा, डी डैश, ठीक है, याद आ रहा है ना, डी डैश कर देते हैं और पूरे अंडर रूट के बाहर आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई या सी इज द कॉमन फैक्टर, आई इज द क्लास इंटरवल। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में तो क्लास इंटरवल होता नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर से करेंगे, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले यूज किए जाते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के केस में। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे कोई एफ नहीं है, ठीक है। और अगर इसी की जगह डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी तो ये फॉर्मूला होगा, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एफ, फिर ये क्या है, डी स्क्वायर बाई एन, ठीक। अगर एक्चुअल मीन से डेविएशन ले रहे हैं तो, अगर एज्यूम मीन से ले रहे हैं तो क्या होगा, समेशन एफ डी बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन माइनस समेशन एफ डी बाई एन, ठीक है। पर इसमें क्या है, स्क्वायर कैसे लगाएंगे, पहले वाले टर्म में केवल डी का स्क्वायर, दूसरे वाले टर्म में होल का स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला। और अगर स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डी की जगह डी डैश हो जाता है, समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ डी डैश बाई एन का होल स्क्वायर। स्क्वायर में बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, देखिए सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है, केवल स्क्वायर का डिफरेंस है, पहले वाले टर्म में केवल डी का स्क्वायर, दूसरे वाले टर्म में पूरे का स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसको क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट ये जो अंडर रूट है उसके बाहर क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में ये फॉर्मूला होता है और इंडिविजुअल के केस में ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये अभी पढ़ाया नहीं है, अभी मैं आगे बताऊंगी तब मैं ये फॉर्मूले आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, अच्छा मैं एक बात सोच रही हूँ कि ये जो लेक्चर है ना मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, क्योंकि ये लेक्चर मैं देख रही हूँ ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है, तो इसके आगे के जो टॉपिक है ना वो मैं अगले लेक्चर में कवर करती हूँ, ओके। तो मैं लेक्चर ये यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ, सो थैंक यू। एंड अगर आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में यही स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आगे का पार्ट बच रहा है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और लिमिटेशन, मेरिट्स, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।